हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस यूट्यूब परिवार के साथ जो हमारी टीम जुड़ी हुई है और वो टीम जिसमें हम सब शामिल हैं, लगातार भारत की जो जातियां हैं, उनकी उत्पत्ति, उनके वंशज और इतिहास के सुनहरे पन्नों में उनके बारे में क्या लिखा हुआ है, इन सभी मुद्दों पर एक-एक जाति का वीडियो आपके सामने अपलोड किया जा रहा है। दोस्तों, लगातार आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आगे भी आशा करते हैं इसी प्रकार का सहयोग इस परिवार के साथ आपका रहेगा। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे खटीक जाति की। खटीक कौन थे? क्या खटीक जाति के लोग हिंदू होते हैं या मुस्लिम वंश के होते हैं? और इनका जो इतिहास था वो कहाँ से शुरू हुआ? इनके वंशज कौन थे? पारंपरिक रूप से ये किस प्रकार का कार्य करते थे? और धीरे-धीरे इन्होंने अपने आप को भारत की जातियों में अपने आप को किस प्रकार पाया? क्या इनके इतिहास को कम लिखा गया है? अगर कम लिखा गया है तो कारण क्या है? और अगर नहीं लिखा गया है तो क्या कारण है? क्या खटीक जाति के वंशज के लोगों ने इस देश के लिए, इस इतिहास में कुछ नहीं किया? अगर किया तो क्यों नहीं लिखा गया? इन सभी मुद्दों पर हम आपके साथ इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो हमारी टीम है वो लगातार इसी प्रकार का वर्क कर रही है प्रत्येक जाति पर। जितना भी कंटेंट उनको मिलता है वो कंटेंट आपके सामने वीडियो बनाकर अपलोड किया जा रहा है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा हुआ है आपके लिए और चेक जरूर करें। खटीक भारत में पाई जाने वाली एक जाति है। भारत में ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात में पाई जाती है। भारत के अधिकांश जो खटीक है वो हिंदू है। खटिकल कुल जनसंख्या के 23 लाख है। टोटल जब जनसंख्या थी तो 23 लाख ऐसे जो खटिकल कुल के वंशज हैं जो हिंदू धर्म को अपनाते हैं। खटीक जाति मूल रूप से वो जाति है जिनका काम आदिकाल में याज्ञिक पशु बलि देना होता था। मतलब इनका जो पारंपरिक रूप से काम था वो था पशु की बलि देना। आदिकाल में यज्ञ में बकरे की बलि दी जाती थी। संस्कृत में इनके लिए शब्द है खटिकट। खटीक पहले वामामार्गी मंदिरों में पशु बलि का कार्य करते थे। पुराणों में खटक ब्राह्मणों का उल्लेख है जो पशु बलि देते थे, जिनके हाथ से दी गई बलि ही स्वीकार होती थी। खटीक शब्द खटक से बना है, यानी जो खटका काटे, यानी खटका मांस यानी एक झटके में सिर काटने वाला खटीक कहलाता है। ऐसे कुल के व्यक्ति जो एक झटके के अंदर जिसकी बलि दी जाती है उसका सर काट देते हैं, उसको बोलते हैं खटीक। मुसलमान जब्बा यानी रेत कर गर्दन काटते हैं और खटीक झटके से। खटीक के बहुत से गोत्र हैं जिनमें सोयल खटीक, बगेरवाल आदि गोत्र काफी प्रसिद्ध है। सोनकर भी खटीक जाति के अंतर्गत आते हैं। मूल खटीक शब्द संस्कृत खटिका से व्युत्पन्न है, एक कस्तूरा या शिकारी जिसका अर्थ है। एक व्युत्पत्ति शब्द खत से है जिसका अर्थ है तत्काल हत्या। अपने समुदाय के मूल के बारे में कई संस्करण हैं। गुजरात में इन्हें खाटकी व राजस्थान में खटीक कहा जाता है। वह राजपूत या क्षत्रिय से वंश का दावा करते हैं। जो शासक के दूसरे सबसे उच्च योद्धा वर्ग हैं, उनका मानना है कि वे मूल रूप से योद्धा थे और किसी तरह कुछ आबादी के कारण अपने वर्तमान व्यवसाय को अपनाया। राजस्थान में खटीक का दावा है क्योंकि योद्धा संत परशुराम राजपूत से नाराज होकर सभी राजपूतों को मारने लगे थे। तब से ये अपनी पहचान छुपा अपना वेश बदल लिए, जिनके वंश आज खटीक के नाम से जाने जाते हैं। खटीक उत्तर भारत में व्यापक रूप से खटीक समुदाय है। प्रत्येक खटीक समूह का अपना मूल मिथक है। इनमें जो समानताएं हैं वे ये है कि वे ऐतिहासिक रूप से क्षत्रिय थे, जिनमें यज्ञों में पिरोए गए लोगों को काट मारने का काम किया गया था। आज भी केवल खटीकों को हिंदू मूर्तियों में बलि चढ़ाने के दौरान चोट मारने का अधिकार है। उनके हिरण के बालों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इन्हें बकरी की खाल, पेड़ों की चट्टानें और लाख के सिक्के दिए थे ताकि वे प्रकृति को चारे की सुंदरता, बकरी और हिरण की खाल को रंग का रंग दिया जा सके और छातर और लाख से तन छिपा रहता है। एक अन्य परंपरा का दावा है कि खटीक शब्द की उत्पत्ति हिंदी शब्द खाट से हुई है, जिसका अर्थ है हताया। वे इसी शुरुआती दिनों से ही अल्पलाइज करते हैं जब वे राजस्थान के राजाओं को मटन की आपूर्ति करते थे, जबकि अन्य संसाधनों का दावा है कि खटीक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द कथिका से हुई है, जिसका अर्थ होता है कसाई या शिकार करना। पंजाब के खटीक बकरी और भेड़ों की खाल को काला करने और रंगने के लिए नमक और मदार के पेड़ के रस का इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली खटीक के दो उपसमूह है, सूर खटीक और खल रंगाया खटीक। सूर खटीक सोनकर की अपनी उत्पत्ति के संबंध में एक अलग परंपरा है। उनके अनुसार मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल के दौरान खटीक समुदाय के कुछ सदस्यों को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया था। आगे धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए समुदाय ने सूअर पालन का निर्णय लिया,
दिल्ली खटीक का पारंपरिक व्यवसाय सूअर और बकरियों को पालना और उन्हें काटना है। पंजाब में हिंदू खटीक के 5 गोत्र हैं: मोगा, बेरीवाल, असवाल, जटोरिया और केंची। हिंदू खटीकों के विवाह में केवल एक गोत्र से बचते हैं। ये जनजाति भैरव और सीधी मरसाणियों की पूजा करती हैं। वे एक कुल के रूप में भी दुर्गा की पूजा करते हैं। हिंदू खटीक भी सूअर का मांस काटने वाले थे और उन्हें आधार जाति के रूप में नियुक्त किया गया। वे अब उपमान चौधरी का उपयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश में 7 उप समूहों में विभाजित है, जो अयोध्यावासी, बकर का साओ, बोरिया, कगलन, महाराव, गौरचारो, पासी और सोनकर है। 17वीं शताब्दी में पंजाब के कई खटीक कुलों को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। पंजाब के मुस्लिम खटीकों के 2 कुल, राजपूत और गोरी पठान। 1947 में समाजवादी पार्टी से पाकिस्तान चले जाने के बाद मुस्लिम खटीकों ने चरम शोधन कारखाने की स्थापना की और अब उन्हें शेका भी कहा जाता है। प्रत्येक खटीक उपजाति का अपना मूल मठ है। वह ऐतिहासिक रूप से क्षत्रिय थे, जिनमें राजाओं द्वारा यज्ञ में श्री कृष्ण की बलि देने का कार्य सौंपा गया था। आज भी हिंदू मूर्तियों में बलि के दौरान वध करने का अधिकार केवल खटीकों को ही है। खटीक समाज की एक परंपरा के अनुसार खटीक शब्द का उद्गम हिंदी शब्द खट से लिया गया है, जिसका अर्थ है वास्तविक हताया। वह शुरुआती दिनों से संबंधित थे, जब वह राजस्थान के राजाओं को मठन की आपूर्ति करते थे। पंजाब में खटीक नमक और मदार के रस का इस्तेमाल बकरी और भेड़ के काले रंग के लिए किया जाता था। खटीकों के 2 प्रमुख उपसमूह सूर्यवंशी खटीक और सोनकर खटीक थे। सूर्यवंशी खाकी के अनुसार उनकी उत्पत्ति की परंपरा अलग है। सोनकर खटीकों के अनुसार मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान खटीक समुदाय के समुदाय को इस्लाम में परिवर्तित किया जा रहा था। आगे चलचित्रों पर रोक लगाने के लिए सोनकर समुदाय ने सूअरों का पालन का निर्णय लिया। गुजरात और राजस्थान में जहां इन्हें खटकी भी कहा जाता है, वह राजपूत या क्षत्रिय वंश होने का दावा करते हैं, जो शासक के दूसरे सबसे उच्च योद्धा वर्ग थे। उनका मानना है कि वह मूल रूप से बुरे थे और किसी तरह के नुकसान के कारण अपने मौजूदा कारोबार को बढ़ावा दे रहे थे। राजस्थान में खटीकों का दावा है कि महाराजा संत परशुराम राजपूतों से नाराज थे और पूरी पृथ्वी से राजपूतों का समर्थन कर रहे थे। इसलिए खटीकों ने अपनी रक्षा के उद्देश्य से अपनी पहचान बदल ली और खटीक कहलाई। खटीक का कहना है कि वह लगभग 200 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश और राजस्थान से दिल्ली में चले गए थे और उत्तर प्रदेश, राजस्थान वे मूल रूप से क्रांतिकारी थे। 17वीं शताब्दी के शासनकाल के दौरान मुगल बादशाह औरंगजेब ने जब मुसलमानों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करने का अभियान चलाया तो कई खटीक मुस्लिम बन गए। हरियाणा में खटीकों का दावा है कि वे राजस्थान के शासकों को मांस की आपूर्ति करते थे और वहां से दूसरी जगह चले जाते थे। वे ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा हिंदू त्रिमूर्ति में प्रजापति ने उन्हें एक बकरी की खाल दी थी और पेड़ों की मूर्तियां दी थी, इसलिए वे बकरी और हिरणों की खाल को रंगने का काम करने लगे थे। 16वीं वोटिंग के आधार पर भारत में खटीक समाज के 7 नाम हैं। खटीक उन आश्रमों की समुद्र तट की बातें करते हैं जो वे रहते हैं। गुजरात में गुजराती बजाते हैं, गुजराती लिपि का उपयोग करते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मराठी उनकी पहली भाषा है। वह उत्तर प्रदेश में हिंदी बोलियां, राजस्थान में स्थानीय राजस्थानी बोलियां, हरियाणा में हरियाणवी और बिहार में भोजपुरी बोलते हैं। इन सभी सामित देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। खटीक भी हिंदी के साथ परिचित है। मुस्लिम खटीक अरबी बने हुए हैं और इसके लिए फारसी अरबी लिपि का उपयोग करते हैं। खटीक खुद को चमार, वाल्मीकि, लोहार और कंजर से बेहतर हैं, लेकिन बनिया, ब्राह्मण, राजपूत और जाटों के ऊपर से नीचे हैं। हालांकि उच्च हिंदू जाति को शूद्र वर्ग से संबंधित चौथी और सबसे नीची जाति माना जाता था। मुख्य रूप से खटीक का पारंपरिक और वर्तमान कब्जा कत्ल और भेड़ियां, बकरियां और सूअर की बिक्री जारी है। हरियाणा और पंजाब जैसे कुछ राज्यों में जहां वे मुख्य रूप से मुस्लिम हैं, उनका मुख्य व्यवसाय बकरी और भेड़ पालना है, जबकि राजस्थान जैसे अन्य राज्यों में भी पशु प्रधान है। वे एक सहायक उद्यम के रूप में बाजार में रंग बिरंगे और पंजाब और दिल्ली में हिंदू खटीक उगलते हैं, सूअरों को खोदते हैं और उन्हें राज्यों में मध्यम आदमी है। थोक व्यापारी भी हैं। फल, सूअर और शिकारी के यहाँ पारंपरिक व्यापारी भी खटीक है। भूमिहीन खटीक खेतों का एक हिस्सा शेयर धारक आधार पर है। कुछ अपनी साइकिल या बैकअप्स, कांच या ट्यूबलाइट्स, प्लास्टिक के सामान, जीरो डीलर से लेकर कारखाने तक के सामान बेचते रहते हैं। कुछ ऐसे ही छोटे होटलों पर काम करते हैं और अपार्टमेंट के रूप में भी काम करते हैं। सड़कों का निर्माण, स्थानों का निर्माण, बच्चों को चाय के स्टॉल या ऑस्टियाट वर्कशॉप में काम करने के लिए भेजा जाता है। उनके बीच कुछ साइंटिस्ट, टीचर्स, पुलिस ऑफिसर्स, क्षेत्रीय विकास अधिकारी और पद पर भी तैनात हैं। राजनीतिक, निजी, स्थानीय और क्षेत्रीय देखा जाता है। खटीकों में संगीत का स्तर कम है। अधिकांश परिवार अपने बेटों को तृतीय स्तर पर अध्ययन करने के लिए पदोन्नति देते हैं, लेकिन बेटियां नहीं।
हालांकि वे आधुनिक चिकित्सा स्वीकार करते हैं और पारिवारिक कल्याण कार्यक्रम खटीक के बीच स्वीकृति होते हैं। हालांकि वे पारंपरिक दवाओं का उपयोग जारी रखते हैं। वह सरकार द्वारा विभिन्न रोजगार सृजन और अन्य विकास कार्यक्रमों के लाभ पद पेश के लिए किए गए हैं। राष्ट्रीय बैंकों को बचत और सुरक्षित ऋण के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन स्थानीय बैंकों को भी ऋण के लिए अनुमति देते हैं। बिहार और गुजरात राज्यों में रहने वालों के अलावा इस समुदाय को वाणिज्यिक जाति के रूप में माना जाता है। ये स्थिति उन्हें एक ही अन्य समान प्रकार के पोस्टरों के साथ स्वामित्व और भव्यता की एक विशेष अनुदान कंपनी है, जैसे कि सरकारी दिग्गजों और उच्च शिक्षा छात्रों में विशेष रूप से ताई कोटा घाटी के बाजार में कम ढांचे साथ ही संसद और राज्य विधानसभा में प्रक्षेपण है। खटीक अंतर्विवाही है, या तो वह विवाह के अंदर केवल समुदाय के हैं, कभी कभी वह उप समूह स्तर पर भी अंतरप्रेर भी होते हैं, लेकिन कबीले के स्तर पर हमेशा अलग अलग होते हैं। उत्तर प्रदेश में उप समूह व्यावसायिक, सामाजिक और क्षेत्रीय भेदभाव पर आधारित है। परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत का आयोजन वयस्क विवाह द्वारा किया जाता है। दुर्लभ मामलों में बहु विवाह की रकम का भुगतान किया जाता है, जैसे कि पहली पत्नी की बारबीता। महिलाओं के विवाह के प्रतीकों में कांच, प्लास्टिक और लाख चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी, उंगली, कान, नाक और पैर की उंगलियों के निशान भी है। ज्वेल सेट और ज्वेल लेवेस्ट की कीमत है। तलाक यद्यपि संभव है, सामाजिक रूप से निराशजनक और बहुत दुर्लभ है। आंध्र प्रदेश के अलावा विधवा, विधुर और तलाकशुदा पुनर्विवाह की मान्यता प्राप्त है, जहां तलाक और विधवा पुनर्विवाह पूरी तरह से अलग है। संयुक्त परिवार खटीक में आम है, लेकिन वे अलग अलग रहते हैं। विरासत, बेटे माता पिता की संपत्ति को एक समान रूप से विरासत में देते हैं और सबसे पुराने पिता के अधिकार के प्रति सफल होते हैं। बेटी को कोई विरासत नहीं मिलती। हालांकि खटीक महिलाओं की स्थिति कम है। उनके धार्मिक और राजनीतिक बंटवारे में भी भूमिका है। वह कृषि अलॉटमेंट, घरेलू नौकरों के रूप में काम करके कपड़े बनाना, रेंटल सिलिकॉन्स, पेपर बैग्स और लाइफ पैकिंग, फल और जीरो को बेचने के लिए परिवार की आय में योगदान करते रहते हैं। वह कभी अपने लोगों की मदद करते हैं। खटीक में क्षेत्रीय लोक संगीत, लोक कथाओं और लोगों का अनुभव है। लोक सॉन्ग्स में ज़्यादातर महिलाएं त्योहार, जन्म और विवाह जैसे अन्य शुभ अवसरों के दौरान नृत्य करती है। दीवार संरचना, देवी दुर्गा और पत्थरों की पट्टियां बनाने में उनकी कुछ कलाएं और भी शिल्प है। प्रत्येक राज्य में खटीक के पास अपनी जाति परिषद है। दोनों क्षेत्र और क्षेत्रीय स्तर पर बुजुर्ग लोगों का प्रतिनिधित्व है। गुजरात में क्षेत्रीय परिषद को बरारा पंच के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में गांव के स्तर पर एक जाति पंचायत है, जो विवाह, तलाक, किशोर आदि का अपमान और आर्थिक सहायता से संबंधित सामाजिक प्रकृति के विवाद को भेदभाव में शामिल करती है। काउंसिल को भी बहिष्कार करने की शक्ति है। अधिकांश खटीक हिंदू है और सभी प्रमुख हिंदू देवता और देवी की पूजा करते हैं। कई खटीकों के पास अपने क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों के लिए बहुत समान और बुरे सपनों पर विश्वास किया जाता है। उनकी आस्था प्रणाली का एक अतिरिक्त भाग है। हिंदू खटीक भैरव और सिद्धि मसानी की पूजा करते हैं और दुर्गा के रूप में अपनी आस्था रखते हैं। उत्तर प्रदेश में चामुंड की पूजा की जाती है, जो दुर्गा के एक रूप है। 17वीं शताब्दी में जिन कुलों को इस्लाम में बदल दिया गया 17वीं शताब्दी में जिन कुलों को इस्लाम में बदल दिया, पंजाब के मुस्लिमों में दो कुल, राजपूत और गौरी सिंहासन। 1947 में आज़ादी के बाद मुस्लिम खटीक पाकिस्तान चले गए और उन्हें तानिया की स्थापना की और अब उन्हें शेख कहा जाता है। हिंदू खटीक सभी प्रमुख हिंदू त्यौहार जैसे जन्माष्टमी, नवरात्रा, होली, दीपावली सब मनाते हैं। हिंदू खटीक के मृतकों का अंतिम संस्कार एक नदी में राख को विसर्जित करना, विशेष रूप से हरिद्वार में पवित्र गंगा। आंध्र प्रदेश और मुस्लिम खटीक ने मरे हुओं को विसर्जित करना। सिख खटीक गुरु नानक के जन्मदिन, लोहड़ी और गुरुद्वारा की यात्राएं उत्सव के त्यौहार की तरह मनाते हैं, जबकि मुस्लिम खटीक मस्जिदों की यात्राएं होती है और ईद और मुहर्रम मुस्लिम उत्सव की तरह मनाते हैं। खटीक जाति भारत और पाकिस्तान में पाई जाती है। दक्षिण एशिया में पाई जाने वाली ये सबसे पुरानी जातियों में से एक है। खटीक शब्द आखेट का ही अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है शिकार या शिकार करने वाला। दोस्तों की बलि देते समय खटीक से एक ही युद्ध में सिर को धड़ से अलग कर देने के कारण खटीक नाम दिया गया। इतिहास में मिल निष्कर्षों के अनुसार खटीक जाति का मुख्य व्यवसाय स्क्लेप की बलि देना होता है। खटीक जाति एक वीर जाति है जो वाइल्ड हंट का शिकार करके तथा पैटिक भेड़ बकरियों के मांस से देश की सेना द्वारा सिमेट्री की आपूर्ति और भोजन प्रबंधन के लिए की जाती है। कबीरदास जी द्वारा खटीक शब्द का उल्लेख किया गया। कबीर के द्वारा कुछ खटीकों के लिए दोहे भी अर्जित किए गए थे। कबीर हरि सो हैत करे, कोरे चित न लाए, बंदियों बड़ी खटीक के तापसु के त्याग आए। कबीर कहते हैं, प्रभु से प्रेम करो, अपने में कचरा मत भरो। एक पशु कसाई के द्वार पर बांध दिया गया, समझो उसकी आयु बचाई गई हो।
8 चमगादड़ बकरी गे मांस मुल्ला गे खाए आजुआ खटीक घर बिस्त कहाँसते जाए। आज भी पुरातत्व में खटीक जाति के लोग मीट का व्यवसाय करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। भारत के कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली में हिंदू खटीक समाज को विशिष्ट जाति का दर्जा मिला हुआ है। खटीक भेड़, बकरी और घोड़े पालते हैं। जहाँ पशुओं को सूर्यवंशी खटीक का नाम दिया गया, घोड़ा गाड़ी घोड़ा नाम पर गुजरात बसर करते हैं। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम आक्रांतों ने अपने परिवार की बहू की इज्जत बचाने के लिए कई खटीकों ने सुकर पालन शुरू कर दिया था, ताकि मुस्लिम आक्रांतों को उनके घर से दूर रखा जा सके। इन खटीकों को बाद में खलू खटीक यानी सोनकर नाम दिया गया। वर्तमान समय में मुगल सोनकर नाम से भी इनको जाना जाता है। सूर्यवंशी और सोनकर से अपेक्षा की है कि शिक्षा के माध्यम से आप अपनी रूढ़िवादी सोच को बदलें और फिर से विवाह करने का निश्चय करें। पूर्व में खटीक जाति के साथ उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण खटीक समाज की प्रगति नहीं हो पाई। आर्थिक रूप से गिरावट आ रही है, लेकिन जैसे जैसे समाज शिक्षा प्राप्त कर रहा है, वैसे वैसे समाज की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती जा रही है। आज के समय में खटीक जाति के लोग हर क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं और विशिष्ट तत्व पर काम कर रहे हैं। कुछ विद्वानों द्वारा सूर्यवंशी खटीक समाज के 360 प्रमुख गोत्र में चंदेल, धन, चौहान, बड़गुजर, राजौरा, बुंदेला आदि गोत्र शामिल हैं, जो राजपूतों में भी पाए जाते हैं। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि खटीक समाज भी राजपूत होते हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया, क्योंकि ये एक बहस का विषय बना हुआ है। खटीक समाज के कुछ दलित चिंतकों का मानना है कि यदि खटीक भी राजपूत होते तो राजपूतों द्वारा खटीक के साथ रोटी बेटी का व्यवहार किया जाता और राजपूतों के समारोह आयोजन में खटीकों को भी आमंत्रित किया जाता। खटीक दलित है या क्षेत्रीय? खटीकों के क्षेत्रीय के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाने के कारण इस बारे में कुछ भी ये कह पाना संभव नहीं है कि खटीकों ने कभी भी बोल्ट के समान कार्य किया। मेला ढोलना, मर्द समुद्र तट को उठाना, उसको बढ़ावा दिया है, लेकिन इनकी तुलना निम्न स्तर की है। हालांकि खटीक जाति को बकरा काटने वाले और चिपचिपेने जैसे काम के कारण हीन भावना से देखा जाता है। गन्ने की फसल के कारण किसानों की जाति में इनको शामिल किया जाता है। खटीक मूल रूप से भारत के राजस्थान राज्य के निवासी हैं और जहाँ से वे रोजी रोजगार की तलाश में पूरे भारत में व्यापारी बस गए हैं। उनका रहना सहना आदि क्षेत्रियों के समान है। खटीक व राजपूत जाति के इतिहास में काफी समानता पाई जाती है। 600 ईस्वी पूर्व उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों ने अधिक महत्व धारण कर लिया, यज्ञों की संख्या बढ़ गई। ऐसा व्यवसाय स्मृति में लिखा। क्षेत्रियों का एक ऐसा झुंड पशु मारने के कारण अमर सिंह ने अपने कोश में कोटीश्वर लिखा था। 11वीं सदी में उन क्षेत्रियों के नाम कोटीश्वर शब्द का अर्थ टीकाकारों ने कोटिक निकाला। कोटिक शब्द ही अपभ्रंश खटिक और खटिक निश्चित होता है। मांस बलि देने की यज्ञों में जब भी आवश्यकता हुई, ब्राह्मणों ने इन कोटिक क्षेत्रियों से ही ये कार्य करवाया। बलि का मुहूर्त ब्राह्मण वहां हाजिर रहकर बताते हैं। उसी समय क्षत्रिय से झटका करवाकर खून का तिलक क्षत्रियों के करते हैं तथा बकरी का माथा उठाकर देवी की मूर्ति पर चढ़ाते हैं। ऐसा व्यास स्मृति में लिखा गया है। लगभग 1200 में खटीक जाति क्षत्रियों से बिछड़ गई। क्षत्रिय जिन पशुओं का मांस खाते हैं, उन्हीं पशुओं के मांस के टुकड़े करना खटीक क्षत्रियों का कार्य था। कहीं कहीं अब भी जो कार्य करते हैं, क्षत्रिय उन्हीं का उपयोग कर लेते हैं। खटीक जाति उन्हीं जातियों के यहाँ खान पान करते हैं जहाँ क्षत्रिय करते थे। क्षत्रिय जिन जातियों की सेवा लेते थे, उन जातियों की सेवा खटीक जाति को भी उपलब्ध है, जैसे नाई, कुम्हार, धोबी, माली, गमेती, ढोली, ब्राह्मण। इस जाति के पुरोहित सनाडे और गौंड ब्राह्मण हैं। कहीं कहीं श्रीमाली ब्राह्मण भी है। गांव शहरों में भी हिंदू धर्म के मंदिर है, उन मंदिरों में इस जाति का चंदावा हिस्सा है। भूतकाल में खटीक अधिकतर उच्च वर्णीय क्षत्रिय वंश से भी बने हैं। जो क्षत्रिय खटीक हैं वह भगवान राम के परदादा खटवांग के वंशज हैं। परशुराम के डर से ये क्षत्रिय खटांग से खटक हुए और फिर खटीक कहलाने लगे। ऐसे प्रमाण हैं। इनमें चंदेल, खींची, तंवर, पंवार, सांकला, सोलंकी आदि अनेक गोत्रों का होना खटीक जाति के क्षत्रिय होने का प्रमाण है। क्षत्रियों के ऊपर लिखित गोत्र के अलावा भी अन्य वर्ण जैसे ब्राह्मण, सिद्ध, दायामा, बहरवाल, राजौर, पालीवाल, नागर आदि वेश्यों से गंगवाल, तोसवाड़, भागड़ी, सामरिया आदि ऐसी अनेक गोत्रों का इसमें पाया जाना राजकोटि के प्रमाण है। ऋषि विश्वामित्र की शिष्य परंपरा से ही खटीक जाति बनी है। इनके सभी वर्णों के लोग शिष्य बनते हैं। विश्वामित्र को चूंकि राज ऋषि और राजकोशिक भी कहा जाता है, इसलिए इनके शिष्य कौशिक से कौकिक या खटिक कहलाने लगे। जब ऋषि मांसाहारी थे, तब से ही ये राजकोटिक ऋषिगण नगर के राजाओं द्वारा बलि के समय मंदिरों में पूजन और भोग देने का काम किया करते थे। ऐसे प्रमाण है कि राजा ने नई राजधानी बनाने पर अपने यहाँ ब्राह्मण, नाई आदि के साथ राजकोटिकों को भी बसा
बसाता है और उनसे कोई सामाजिक भेदभाव भी नहीं था। आज भी जहाँ-जहाँ राजा के रजवाड़े हैं, वहीं कटीक जाति होगी। राजाओं के आखेट करते जाते समय भी क्षत्रिय उनका साथ देते हैं और ये शिकार की रसोई बनाकर खिलौने का काम करते हैं। ये शिकारी हैं और उन्हें आखेट वाले अपभ्रंशी आखेट कहलाते हैं। आखेट शब्द से खेटक होकर खटीक कहलाने लगी। ऐसे प्रमाण हैं कि इनके राज सम्मान का ये प्रमाण भी है कि जयपुर में इनको चौधरी कहा जाने लगा। दोस्तों, ये था कटीक जाति का इतिहास, उनकी उत्पत्ति, उनके वंशज, कौन थे कटीक, कहाँ से आए, क्या मूल रूप से भारतीय थे या अन्य क्षेत्रों से आकर भारत में बसे, हिंदू कटीक और मुस्लिम कटीक में अंतर क्या है, इन सभी बातों को आपके सामने डिस्कस किया है इस छोटे से वीडियो में। दोस्तों, लगातार हमारी टीम भारत की जो जातियाँ हैं उस पर कार्य कर रही है। वन वन वाई एक-एक करके सभी जातियों के वीडियो आपके सामने अपलोड कर रहे हैं। हम सभी भारतीय होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम सभी जातियों के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद दोस्तों, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।